दोस्तों नाम लेकर के यदि आपने थोड़ी सी हींग को जला दिया और इसका धुआं आपने पूरे घर में घुमाया, लेकिन दोस्तों धुआं घुमाते घुमाते आपको ये चीज जो है हींग के साथ जरूर मिलानी है और आपको यह मंत्र जरूर बोलना है। बस उसके बाद दोस्तों आपके घर से नेगेटिविटी तो खत्म होगी, शत्रु ने कुछ किया कराया करवा दिया होगा तो वो भी दूर होगा। और यदि आपका शत्रु यदि आपको जबरदस्ती परेशान करता है, सामने से आकर के वार करता है, जबरदस्ती गिदड़ भपकियां देता है कि तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, इस तरह की गिदड़ भपकियां देता है, तो उससे भी आपका शत्रु जो है पूरी तरह से नेस्तनाबूद होता है, पूरी तरह से खत्म होता है। तो दोस्तों कैसे इस उपाय को करना है, किस प्रकार इस उपाय को करना, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपके कोई शत्रु हैं, यदि आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, जबरदस्ती आपको हफ्ता वसूली करते हैं, कोई बाहुबली लोग जो होते हैं वो आपको गरीब समझकर, कमजोर समझकर दबाने की कोशिश करते हैं और आपकी प्रॉपर्टी लूट लेना चाहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेना चाहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी को पूरी तरह से, आपकी प्रॉपर्टी जो है वो पूरी तरह से लूट लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यार इसकी जो प्रॉपर्टी है मेरी हो जाए और ये किसी लायक नहीं रहे। तो दोस्तों यदि आप भी अपने जीवन में इस तरह का कुछ करना चाहते हैं कि आपका दुश्मन जो है पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो ये वाला वीडियो लास्ट तक अंत तक जरूर देखना। दोस्तों 2 घंटे के अंदर अंदर इसका असर देखने के लिए मिलता है। इस उपाय का असर केवल 2 घंटे में हो जाता है, क्योंकि ये हींग वाला उपाय है दोस्तों, और हींग वाला जो उपाय है वो कभी खाली नहीं जाता। तांत्रिक विद्याओं में भी लिखा हुआ है कि हींग का जो उपाय कर लेता है उसका दुश्मन कभी भी नहीं बचता। तो दोस्तों यदि आपका कैसा भी शत्रु हो, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, चाहे सामने से आकर के वार करने वाला शत्रु हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे कितना ही बाहुबली हो, चाहे कितना बड़ा तांत्रिक हो, सारी विद्याएं ये हींग जो है वो खत्म कर देगी। तो मैं आज इसी तरह का बहुत ही जबरदस्त टोटका बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। यदि आप अपने घर परिवार की सुख शांति चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन पूरे खत्म हो जाएं और आपके शत्रु किसी लायक नहीं रहे, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। और साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि महादेव बाबा का यदि आप नाम लेंगे तो आप में पॉजिटिविटी आएगी और आपके शत्रु वैसे ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों यदि उपाय आप चाहते हैं कि नहीं मेरा उपाय सही ढंग से काम करे, तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, उनके प्रति आप भावनाएं लाएं महादेव बाबा के प्रति, तो वो भी आपको बहुत आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और दोस्तों लाइक जरूर कर देना, लाइक में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। साथ ही में दोस्तों आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, इससे आपकी जिंदगी और अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए करना क्या है, मैं आपको बताता हूं। आपको सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको लेना है दोस्तों हींग। अब असली हींग जो होती है दोस्तों, देखिए बाजार में जो हींग मिलती है ना, वो नकली भी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको जो बाजार में जो हींग दे रहा है दुकानदार वो 100% असली दे। तो या तो आप ब्रांडेड हींग लें या फिर मेरे एफिलिएट लिंक से आप हींग लें, उससे सबसे बेस्ट रहेगा। आपको बाजार के भाव में, उसी भाव में ओरिजिनल असली हींग आपको घर बैठे वो दे करके जाएगा। इसलिए एफिलिएट लिंक पर क्लिक करके हींग जरूर मंगवा लीजिएगा, है ना। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं हाँ हम तो या आसपास से ही हींग लाएं, तो निश्चित रूप से आप ला सकते हैं, लेकिन असली हींग होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मेरे इस लिंक से ही, एफिलिएट लिंक से आप मंगवाएं, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि यदि आपको हींग मंगवानी है और वो आपको लगता है कि नहीं मुझे तो असली हींग मंगवानी है, तो आप निश्चित रूप से असली हींग मेरे एफिलिएट लिंक से मंगवा सकते हैं। यदि आपको मिलती है तो कोई बात नहीं है, बाजार में भी आप ला सकते हैं, वहां से भी मिल सकती है। तो अब दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपको हींग की एक डली लेनी है, छोटी सी, है ना। हींग की छोटी सी डली लेनी है और हींग की डली लेकर के आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे, एकांत कमरे में बैठेंगे, ऐसे कमरे में बैठेंगे जहां पर कोई भी आता जाता नहीं हो, यानी कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अब इस उपाय को करना किस दिन है, देखिए इस उपाय को आप शुक्रवार, शनिवार या फिर मंगलवार के दिन कर सकते हैं, और आप रविवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। रविवार के दिन छुट्टी होती है तो छुट्टी के रोज भी इस उपाय को किया जा सकता है। तो ये बड़ा ही बहुत ही आसान और बहुत सरल सा उपाय हो जाएगा, लेकिन उपाय बड़ा काम का होगा, है ना। तो यदि आप रविवार को भी उपाय करना चाहते हैं तो आप रविवार को भी कर सकते हैं, शनिवार को भी कर सकते हैं, शुक्रवार को भी कर सकते हैं और मंगलवार को भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी दिन इस उपाय को आपको नहीं करना, ठीक है। तो मैंने आपको दिन तो बता दिया। अब इस उपाय को करना कभी, देखिए सुबह के समय इस उपाय को करना ज्यादा बेस्ट रहेगा। जब आप नाले धो लें उसके बाद 7 बजे के बाद आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो उपाय में सबसे पहले आपको हींग चाहिए कि छोटी सी डली हींग की आप ले लें, अपने सीधे हाथ में लें और आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं, लेकिन ऐसे कमरे में बैठे जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करें। यदि आपको लगता है कि नहीं यार मेरे मकान में तो मुझे सब डिस्टर्ब करते हैं घर वाले, तो आप
आप छत पे जाकर के भी इस उपाय को कर सकते हैं। 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट के लिए आपको वहां पर बैठना पड़ेगा। तो आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके घर की छत पे भी बैठ सकते हैं, बालकनी में बैठ सकते हैं, ऐसी जगह बैठ सकते हैं बिल्कुल शांति हो, लेकिन आपका मुख जो है वो केवल दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए, क्योंकि आप शत्रु का नाश कर रहे हैं। इस कारण से आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे। आप चाहें तो अपने घर वालों को पहले बता सकते हैं कि मैं शत्रु नाश के लिए इस तरह का उपाय करने जा रहा हूं, ये करने जा रही हूं, इसलिए आप जो है मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब न करें और मुझे उपाय करते समय मुझसे पूछे भी नहीं। क्योंकि दोस्तों कोई टोक देता है ना, घर पे भी हो, परिवार में भी हो, कोई भी यदि टोक देता है तो फिर वो उपाय आपका कभी भी सफल नहीं होगा। इसलिए उनकी टोक को रोकने के लिए आपको यह जरूर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएंगे और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपनी हींग को अपने सीधे हाथ में लेंगे। इस हींग को सीधे हाथ में लेकर के आपको आंखें बंद करनी है और अपने शत्रु का ध्यान करना है, जो भी शत्रु आपको परेशान करता है। अब दोस्तों यदि सामने से आकर के शत्रु जबरदस्ती वार करता है, आप पर झूठा कोर्ट कचरे का केस किसी ने लगवा दिया है, या फिर ऐसा दुश्मन जो बाहुबली बनता है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी को लूट लेना चाहता है, या इस तरह का कोई शत्रु है जो जबरदस्ती आपको परेशान कर रहा है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डाल रहा है ना, या फिर आप पर कुछ ऐसा किया करा रहा है जो कि बिल्कुल मारण तंत्र है, या फिर कोई कच्चे कलवे आपके ऊपर फेंक रहा है, तो इस तरह का कोई शत्रु है और यदि आपको लगता है कि नहीं यार ये वाला शत्रु है, उसको मुझे खत्म करना है, तो आप ये वाला उपाय जरूर करेंगे। तो आपको हींग को अपने सीधे हाथ में लेना है, मुट्ठी में बंद कर लेना है। मुट्ठी में बंद करने के बाद आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है बड़े गुस्से के साथ। यदि आपका गुप्त शत्रु है, आप शत्रु को नहीं जानते, तो आप उन बुरी घटनाओं को याद करेंगे जो आपके साथ पहले बीत चुकी है, यानी कि ऐसी बुरी घटनाएं जो आपके साथ बीत चुकी है। मान लीजिए आपका पैर टूट गया हो, आपका एक्सीडेंट हो गया हो, आपके परिवार में कोई मर गया हो, या आपके परिवार में कुछ ऐसा हो गया हो, अनहोनी हो गई हो, लड़ाई झगड़े हो गए हो, बिल्कुल आपके जो माहौल है वो गड़बड़ा गया हो परिवार का, है ना, या फिर आपका खुद का, आपका धंधा बंद हो गया हो, आपकी नौकरी छूट गई हो, कुछ भी आपके साथ बुरा हो चुका है, तो वो बुरा जो भी हुआ है आपके से याद करें। और यदि कोई शत्रु आपसे जबरदस्ती गाली गलौज करता है तो शत्रु का ध्यान आप करेंगे बड़े गुस्से के साथ, ठीक है। अब आपको 5 से 10 सेकंड या 15 सेकंड तक ये ध्यान करना है। उसके बाद इस हींग के टुकड़े को लेकर के जाना है दोस्तों तवे के पास। तो आप क्या करें, सबसे पहले तवा या चिमटा, देखिए इसको चिमटे पे भी कर सकते हैं, तवे पे भी कर सकते हैं। तो मेरी जो राय है वो ये है कि आप जो है चिमटे पे इसको करें। तो आप क्या करेंगे, चिमटा गर्म कर लेंगे सबसे पहले। रोटी बनाने का जो चिमटा होता है ना, जिससे हम रोटी पलटते, तो उस चिमटे पर उसको गर्म करके और उस पर ये हींग का दाना डाल देंगे। अब इसको हींग के दाने को डाल करके, हींग का दाना थोड़ा सा ज्यादा लेना दोस्तों, ताकि ये पूरे घर में घूम सके, ठीक है ना। हींग के दाने को लेकर के चिमटे पे डाल दें, उसमें से धुआं निकलने लगेगा। इस धुएं को आपको पूरे घर में घुमा देना है ना। जैसे आपका मान लीजिए डबल स्टोरी मकान है, ट्रिपल स्टोरी मकान है, आपका बहुत बड़ा मकान है, तो आप इसको पूरे घर में घुमाएं, छत तक घुमाएं। और जो कमरा खुला नहीं है ना, जिसमें कोई जाता आता नहीं है, उसमें भी घुमाएं, लेटरिन बाथरूम में भी इसको घुमाएं। चिमटे को गर्म करके आपको हींग उसमें डालनी है, हींग का धुआं निकलेगा। इस धुएं को पूरे घर में आपको दिखाना है, ऊपर नीचे चाहे कहीं भी हो। यदि कोई व्यक्ति आपके घर में खटले पे पड़ा है, बीमार पड़ा है, तो आप इसका धुआं उसके ऊपर, उसके सिर पे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप देखेंगे 2 घंटे के भीतर आपके जो शत्रु होंगे, सबसे पहली बात तो आपके घर में जो किया कराया करा रखा होगा, किसी ने नेगेटिविटी छुड़वा रखी होगी, तो वो तो खत्म होगी, यानी भूत प्रेत तो सब भाग ही जाएंगे। उसके अलावा आप जिस दुश्मन का नाम आपने जब लिया था उस समय, तो वो दुश्मन भी आपका 2 घंटे के भीतर उसको बुखार आ जाएगा, उसको जबरदस्त ऐसी हरारत हो जाएगी जिसके कारण वो जो है तिल मिला जाएगा और आपसे दया की भीख भी मांगने लग जाएगा। हो सकता है कि वो उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हो जाए, वो आपके ऊपर किया कराया कराना छोड़ देगा। तो दोस्तों यदि आप जब हींग का धुआं खत्म हो जाए तो इस चिमटे को धो लें और इसको रख दें। दोस्तों ये उपाय आप एक दिन कर सकते हैं, आप चाहे तो दूसरे दिन भी कर सकते हैं, आप चाहे तो तीसरे दिन भी कर सकते हैं। तो 2 घंटे के अंदर इसके रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन रिजल्ट इतने जबरदस्त मिलते हैं कि आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये वाला उपाय जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।